बंगाल चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी विपक्ष में बैठेगी, बीजेपी बनाएगी बंगाल में सरकार। शामिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार को एसआईआर पर घेरा, कहा सबसे ज्यादा शोर यही हो रहा। 12 राज्य में एसआईआर हो रहे हैं, लेकिन एक ही राज्य में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मालदा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बन जाने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा, ऐसे में पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल जो है वो खुद तृणमूल कांग्रेस बन जाएगी, क्योंकि सत्ता में बीजेपी आ जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इस साल के पहले 6 महीने में होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में होगी। उन्होंने यह भी कहा कि चल रही एसआईआर प्रक्रिया चुनावों के नतीजों का संकेत है। उन्होंने वादा किया कि अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है तो वो जनता के लिए बेहतर कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। उन्होंने कहा कि टीएमसी ये झूठ फैला रही है कि ममता बनर्जी सरकार की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली लोक खीर भंडार जो है वो योजना को भाजपा बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अधिकारी ने मालदा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बन जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव साल के पहले 6 महीने में होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में टीएमसी और भाजपा को मिले वोटों में सिर्फ 40 लाख का अंतर था। उन्होंने कहा कि चल रहे एसआईआर के में प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे से पहले ही 58 लाख नाम जो है हटा दिए गए हैं। विपक्ष के नेता ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदा दौरे की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी नेताओं के विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन अधिनियम राज्य में लागू कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी ने कहा था कि अधिनियम यहां लागू नहीं होगा, लेकिन इसे लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में शांति चाहती है और टीएमसी नेतृत्व पर विभाजनकारी राजनीति करने और वोटों के लिए मुसलमानों को तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि भाजपा बंगाल को गुजरात की तरह उद्योग, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह सुशासन देने की बात करती है। अधिकारी ने दावा किया कि टीएमसी केंद्र सरकार पर आवास और जो है MNREGA योजनाओं के लिए राज्य को धनराशि न देने के झूठे आरोप लगा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि इन योजनाओं के लिए दी गई धनराशि जो है अनधिकृत लाभार्थियों द्वारा लूट ली गई है। शुभेंदु अधिकारी इस दौरान लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके के बयान देते नजर आ रहे हैं। जिस भी जनसभा में जा रहे हैं वहां पर ममता बनर्जी की पोल खोलते दिख रही हैं। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए। जितना दिन मोहल्ला यूनुस रहेगा, यहाँ खाला ममता रहेगा, हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा। ये जामाती और जो जोंगी है ये लोग का काम है। दादा ये भालो चीज तो जी ने कहा कि तैयार हो जाइए भनीश कुमार, हम लोग दिल्ली आ रहा है। हम लोग दिल्ली आए तो अमित शाह और गणेश कुमार पानी में बह जाएगा। तो जाने बोलिए ना, बहुत बार गया है और जाने बोलिए, बहुत बार जाने बोलिए ना, दिल्ली का दरवाजा खुला। हाईकोर्ट का इजाजत लेना पड़ा, 2 बार हाईकोर्ट में जाना पड़ा। हम लोग हाईकोर्ट को इज्जत करते हुए 3 बजे प्रोग्राम खत्म कर दिया, लेकिन देख लीजिए इतना भीड़, इतना जोश देख लीजिए। ये परिवर्तन का लहर है। वो सटे हुए बिहार में टुकड़ा साफ हो गया। ये भ्रष्टाचारी गठबंधन का यहाँ भी होने वाला है परिवारवादी और तुष्टीकरण का पार्टी। ये परिवर्तन का लहर मोदी जी का भक्त है, भगवा हो जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी का तो आपने बयान सुना ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी के एसआईआर पर दिए गए बयान पर भी पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद शामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही इस पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी के हेल्प डेस्क को तोड़ दिया गया और कई अधिकारियों पर हमला किया गया।
पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा हमेशा से खुला है, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बजाय वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा बढ़ाने के लिए ऐसा बयान देते हैं। राज्य की जनता या यहाँ तक कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता भी अभिषेक बैनर्जी के बयानों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्या कुछ और कह रही हैं शामिक भट्टाचार्य, सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं और वो क्या बोल सकती है, इसके बारे में पश्चिम बंगाल की जनता पहले, उसके बाद पूरा देश की जनता भाली भाली जल गई। ममता बनर्जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है, वो जमीन के महक समझते हैं और आने वाला काल की जो घटना होने जा रहा है उसका बारे में वो वाकई है। वो जान गई है जो जा रही है। तृणमूल का विदाई निश्चित है और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये सब बोल रहे हैं। दादा, एसआईआर लगातार हुआ चल रहा है, अभिषेक बनर्जी इलेक्शन कमीशन से मिलके गए, फिर भी आरोप लगातार लगा रहे हैं कि एसआईआर ठीक से नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। पहले केंद्रीय मंत्रालय में यहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर उनको बनाया गया। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 12 राज्य में एसआईआर हो रहे हैं, लेकिन एक ही राज्य में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी का जो हेल्प डेस्क था बहुत सारी जगह उसको तोड़ दिया गया। इसका एक अधिकारी का ऊपर ये लोग हमला भी किया। पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल में कैसे एसआईआर का ये कार्यक्रम चल रहा है। तो अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे हैं इसके लिए तो बाहर बोलकर क्या होगा। ये तो पत्रकार वार्ता नहीं है कोई, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। वो जानते हैं वो लोग क्या किया और क्या करने वाले हैं और क्या हो रहे हैं और उसका सब क्या होगा आने वाले दिन। तो इसीलिए वो सही जगह छोड़ करके कभी पत्रकार का सामने चले जाते हैं और कभी अपने कार्यकर्ता को थोड़ा मॉरल अप करने के लिए ये सब बातें बोलते रहते हैं। देश की जनता तो बहुत दूर की बात है, पश्चिम बंगाल की जनता या अभिषेक बैनर्जी के जो उसका कंस्टिट्यूएंसी है उसका भी किसी ने इस बात से कोई संपर्क नहीं रखा। लेकिन सर वो विवादित बयान दे रहे हैं और चुनाव आयोग को उन्होंने विनाश कुमार कहकर संबोधित किया और ये भी कहा कि 1/3 कार्यकर्ता भी अगर टीएमसी का दिल्ली आ गया तो गृहमंत्री और वो आ जाए दिल्ली। इतना सुंदर माहौल है दिल्ली में, थोड़ा पोल्यूशन है लेकिन वेदर तो ठीक ठाक है। इतना ज्यादा जाड़ा भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। इतना सुंदर मौसम में घूम के चले जाए एक बार। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना सुंदर स्टैचू बना दिया नरेंद्र मोदी ने। सब कार्यकर्ताओं को लेकर के इंडिया गेट पे आ जाए, रेड फोर्ट पे चले जाए, राष्ट्रपति भवन में जाए, घूमे थोड़ा दिल्ली। पॉलिटिकल टूरिज्म भी होगा और उसका साथ साथ कार्यकर्ता को थोड़ा दिल में जाएगा। ये सब काम करेंगे। जैसे कि आपने शामिक भट्टाचार्य का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने दें और वहां के मौसम का आनंद लेने दें। ये राजनीतिक पर्यटन का एक अवसर होगा, साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए मनोरंजन भी होगा, क्योंकि दिल्ली में भले ही प्रदूषण हो लेकिन वहां पे मौसम बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में अगर कोई दिल्ली जाना चाहता है तो जा सकता है। आपको बता दें कि उनका ये बयान जो है अभिषेक बैनर्जी के इस बयान की पर प्रतिक्रिया है, जहां पर अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कहा था कि आप तैयार रहिए, आप जो हैं सावधान रहिए, हम लोग दिल्ली आएंगे। इसी बात पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ और कह रही है शामिक भट्टाचार्य, सुनिए। सीबीआई दफ्तर ताला लगा যদি মনে করেন এসআইআর ঠিক হচ্ছে না তাহলে এসআইআরটাই বন্ধ করে দিন, যা ভোটার লিস্টে যে তার উপরে ভোট করে নিন। ইনকাম ট্যাক্স জিএসটি কে বলে দিন কোনো নোটিশ না পাঠাতে, তাও তৃণমূল হারবে। তৃণমূল যাচ্ছে, তৃণমূল চলে গেছে। 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে তিনি নির্বাচন কমিশনে এসেছিলেন, তাতে নির্বাচন কমিশনের তিনি আঙুল দেখিয়ে কথা বলছিলেন। তিনি বলেছেন যে নির্বাচিত মনোনীত বিষয়টি, এবার বলেছেন যে এবার তৈরি থাকুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলে কিন্তু হাল খারাপ হয়ে যাবে। অভিষেক এসছে নির্বাচন কমিশন তিনি চেয়েছেন, এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আসবেন তখন কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হাল খারাপ হবে।
পালানোর পথ পাবেন না। আমরা কি করতে পারি বলুন? নির্বাচন কমিশন তো আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মতো এখানে বিজেপির শাখা সংগঠন নয়। ওখানে ব্যাপারটা অন্যরকম আছে। ওখানে নির্বাচন কমিশনার কেউ গভীর রাত্রে গিয়ে নেতারা একটু অনুরাগের ছোঁয়া দিয়ে আসেন, তারপরের দিন অন্যরকম কথা বলে। এখানে বিষয়টা ওরকম নয়। যদি পালাবার পথ না খুঁজে পান তাহলে যারা সংবিধানের রক্ষাকর্তা তারা দেখবেন, তাদের দায়িত্ব, তাদের প্রশ্ন করুন, সুপ্রিম কোর্ট বুঝবে, আমাদের কি করার আছে। আমরা চাই এসআইআর সম্পূর্ণ। আমরা চাই যে সমস্ত তেজি বাবা, মানে 15 বছরের বাবা 3টি ছেলে জন্ম দিয়ে দিয়েছে, তাদের খুঁজে বার করবো। কবর থেকে হাঁটতে হাঁটতে যে মানুষ ওপরে ভোট দিয়ে দেবে, এটা আমরা বন্ধ করতে চাই। আরেকটা বিষয় ভাবতে হবে আপনাদের। দেখুন, পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যারা চলে গেছে তাদের কেন বিরক্ত করছে, আবার তাদের কেন এই ভোটার লিস্টের মধ্যে টেনে আনে, এটাই আমাদের অবস্থা। এই প্রসঙ্গেই বলছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুজনকে আজকে র্যাম্পে হাঁটিয়েছেন তাদের নাম বাদ দিয়েছে, তাদের মৃত বলা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে ভূত র্যাম্পে হাঁটছে। সেটা নির্বাচন কমিশন বুঝবে। বাধ্য আমরা দিইনি, বাধ্য তৃণমূল কংগ্রেস দিয়েছে। আমি এটুকুনি জানি যে আমার দুর্ভাগ্য যে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভোটে আমি 9টার সময় ভোট দিয়ে চলে যাবার পর আমার বাবা মা একসঙ্গে নাকি এসে বিকেল 4টের সময় ভোট দিয়ে চলে গেছে। আমি কার কাছে যাব বলুন? রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে যাব না মুখ্যমন্ত্রী মমता बंदोपाध्याय কাছে যাব আমার মা বাবাকে আরেকবার দেখবার जरूर। तो जैसा कि हमने शामिक भट्टाचार्य का बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।